गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स वेट ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सौरभ, आर यू इन द क्लास? सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सारे बच्चे अपने अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सौरभ, आप क्लास में हैं? इफ यस देन यू कैन रेज योर हैंड। यस सौरभ, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। यस सौरभ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था? सर लास्ट क्लास में फैक्टोरियल का चल रहा था। स्ट्रिंग मैंने बताया था, थोड़ा सा याद है? यस सर, स्ट्रिंग फैक्टोरियल ये सब हो गया। रिवर्सल मैंने बताया था, पैलिंड्रोम मैंने एक प्रोग्राम बताया था ना। आज मैंने बोला था लिस्ट से स्टार्ट करूंगा, यस सर? क्लियर है नीरज? यस नीरज, यस सर। लिस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। यस सर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत केयरफुली देखिएगा, उसको समझिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली जब हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे मशीन लर्निंग में, ठीक, या जो भी हम मॉडल तैयार करेंगे और जो भी, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं लिस्ट को यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे डेटा सेट का कंसेप्ट है। मैं बताऊंगा डेटा सेट क्या होता है। तो डेटा सेट पे जब हमें काम करना होगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको मैनिपुलेट करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए जो डेटा टाइप, जो हमारा डेटा स्टोर होता है, वो लिस्ट में ही होता है स्टोर। तो वहां भी हम लिस्ट के ही फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज को वहां भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? इसीलिए लिस्ट का जो कंसेप्ट है बच्चों, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कहीं भी डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? लेकिन कंसंट्रेट करके एकदम देखिएगा चीजों को, ठीक है? सारे बच्चे प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, इससे फायदा आपका ही है। ना चाहते हुए भी आपको एटलीस्ट चीजें समझ में आएंगी, जो आप नहीं चाहते समझ में आए, इसीलिए कैमरा ऑन रखते हो। तो मैं चाहता हूँ कि समझ में आए आप लोगों को, इसलिए कैमरा ऑन रखिए। कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोपोर्शन क्या होता है। कंसंट्रेशन जो है इससे चेक होता है, ठीक है? तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे आपको लास्ट क्लास मैंने एक लिंक भेजा था, जो कि शायद पॉसिबल हो कि बहुत सारे बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, मे बी, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम गूगल कॉलेब से किसी भी जो आपने प्रोग्रामिंग किया है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद हम कैसे, जैसे मैं यदि आपको लिंक शेयर करूँ तो प्रॉब्लम क्या है ना, आप लिंक एक दो को पर्सन को शेयर कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या है, जब यदि मैं 100 बच्चे को शेयर करना शुरू करूँ, 200 वाले को शेयर करना शुरू करूँ, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोग फिर वहां पर रिक्वेस्ट, एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, और हमारे पास पॉसिबल नहीं कि हम 200 400 बच्चों को जो है ना एक साथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें 1 बाय 1, पॉसिबल नहीं होगा, हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको डाउनलोड करके वो फाइल भेज दिया करूंगा, और आप उसको अपने गूगल कॉलेब अकाउंट में उसको ऐड कर लोगे, ठीक है? तो कैसे डाउनलोड करना है ये मैं बता देता हूँ।
कैसे इस फाइल को आपको अपने गूगल कॉलेब में ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, चीजों को समझोगे, केयरफुली देखोगे तो समझ में बहुत आसानी से आ जाए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसंट्रेशन लेवल और थोड़ा आपका जो है सेल्फ प्रैक्टिस, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब मैं बता दूं, आप घर पे उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, और मुझे भी समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस मेंटेन तभी होगा जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे घर पे। कुछ बच्चों को मैंने अभी बोला है कैमरा ऑन करने के लिए, सारे बच्चे अभी ऑफ किए हुए हैं, ये गलत बात है। फिर मैं रैंडमली किसी को भी चेक करूंगा, पूछूंगा, और नहीं होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैमरा ऑफ है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना। मैं रैंडमली किसी से भी बीच में क्वेश्चन पूछ लूंगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग। सो बच्चों मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये नेट का बहाना मुझे पता है, लेकिन आपको पता है क्लास ऐसे ही चलने वाला है, तो कृपया करके नेट का पैक, वर्क फ्रॉम होम पैक भी होता है, एड ऑन पैक भी होता है, वो भरवा ले। ऑटो भाड़ा जो आप पे करते हैं उससे तो आसानी है, उससे तो सस्ता ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज बहाना प्लीज, आप लोग बच्चे नहीं है, नहीं करे तो अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। और उतना भी नहीं कि आपको एक कैमरा ऑन करने से जो है 10 GB एक्स्ट्रा लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। चलिए बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबको। चलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताता हूँ कैसे फाइल, जैसे मान लो लास्ट क्लास में जो आपने फाइल देखा था उसी को मैं बताता हूँ, या इस फाइल में होगा। गूगल कॉलेब अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करना है आपको, ठीक है बच्चों, ओपन कर लेना है। डाउनलोड और अपलोड में बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कुछ शेयर करना चाहते हो या अपने फ्रेंड से कोई फाइल लेना चाहते हो, तो उसको कैसे अपलोड करोगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये देखो BCPP, ये आप ही का फाइल है, आई होप कि आपका ही होगा। हाँ, इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया। अब यही फाइल है जो हमने किया था, तो मैं इस पर कुछ चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ। सपोज चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपके बैच का नाम BCA EPU और पाइथन बेसिक्स ML। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो देखो डाउनलोड कैसे करना है। फाइल में जाओगे, स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत इजी है। फाइल में जाओगे, सबसे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको वहां पे अगेन आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि .pynb एक्सटेंशन फाइल में करना है, जो कि गूगल कॉलेब का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और एक .py फाइल, जो कि आप लोग जो आईडी यूज करते हो उसमें .py जो है पाइथन यूज करते हो। बेसिकली दोनों पाइथन का ही है ना। तो बेसिकली हमें गूगल कॉलेब में काम करना है, आपको किसी आईडी में करना है तो आप .py फाइल डाउनलोड करोगे, आपको यदि गूगल कॉलेब में करना है तो .pnb। तो मैं इस पर डाउनलोड पे जाता हूँ, मैं इसको IPYNB फाइल डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, एज यू कैन सी देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया बच्चों, तो अब हमें इसको अपलोड करना है। ये कहाँ गया होगा, ऑब्वियसली डाउनलोड फाइल में गया होगा। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपने जो पाथ सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस फाइल को हमें ऐड करना है, तो हम क्या कैसे अपलोड करेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, अपलोड पे जाओगे, यहाँ पे अपलोड पे गए हम, यहाँ पे अपलोड पे गए, कैसे करना है मैं शुरू से बता देता हूँ। तो सबसे पहले गूगल कॉलेब आपने ओपन कर लिया, फाइल में गए, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको,
यहाँ अपलोड पे गए तो आपके पास ऑप्शन एग्जाम्पल, रिसेंट, गूगल ड्राइव, गिटहब। तो कुछ गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव से अपलोड कर सकते हो। गिटहब का कोई कहीं पे है स्टोर तो गिटहब का पाथ लेके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। कोई रिसेंट फाइल है उसको यहाँ से कर सकते हो। बट मान लो मेरे पास कोई फाइल ऐसा है जो हमारे सिस्टम में है और उसे हमें अपलोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपलोड पे जाएंगे, चूज फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और चूज फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, चूज फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम देखो बार बार बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश करें, कुछ टाइम लिमिटेशन ही नहीं है उन लोगों के पास। अब यहाँ पे जाएंगे तो मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाऊंगा और आप देखोगे कि वो फाइल देखो BCAPPU यही फाइल था हमारा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ओपन पे बटन पे क्लिक करूंगा। देखो जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा इट विल टेक सम टाइम, एंड एज यू कैन सी देखो वो ओपन भी हो गया हमारे फाइल में। क्या हो गया, ओपन भी हो गया। इट विल टेक, देखो ओपन हो गया ना, यस और नो। चलो मैं एक और बता देता हूँ आपको, जैसे मैं किसी दूसरे फाइल से करता हूँ अपलोड। जैसे मान लो मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, फाइल में जाऊंगा, डाउनलोड में जाऊंगा, download.ipynb डाउनलोड में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं तो डाउनलोड हो गया। मुझे इसमें ऐड करना है, मैं इसमें चला गया, इस फोल्डर में देखो चला गया, और यहाँ पे मुझे अपलोड करना है तो फाइल में जाएंगे, अपलोड में जाएंगे, और यहाँ से देखो मैं इसको चूज फाइल में जाता हूँ, वापस अपलोड सेक्शन के चूज फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे देखो ये हमारे पास फाइल ये है। मुझे दोनों को अपलोड करना है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, ठीक है, या कोई एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले ओपन करता हूँ, एज यू कैन सी है ना कि वो अपलोड हो गया। देखो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है ना, अपलोडिंग होना वो स्टार्ट हो गया है। यस सुनो, क्लियर यहां तक बच्चों? ओके, जब क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमें सेकेंड फाइल को करना है तो मैं फिर वापस फाइल में जाऊंगा, अपलोड नोटबुक पे जाऊंगा, एंड देन चूज फाइल पे जाऊंगा, है ना, और यहाँ से जो फाइल हमने डाउनलोड किया था उसको मैं वापस सेकेंड फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन ओपन करूंगा। देखो वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यस सुबोध, क्या डाउट है आपका? सर जिसका एक्सटेंशन .py होगा वो अपलोड नहीं होगा क्या? वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। बेसिकली .py जो आप आईडी यूज करते हो ना, जो लोकल होस्ट में या फिर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो उसके लिए होता है, ठीक है। बट यहाँ जो गूगल कॉलेब हम यूज करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो है आपका IPYNB। इसलिए ये भी पाइथन का ही एक्सटेंशन है, बट ये गूगल कॉलेब पे है उसका एक्सटेंशन, ठीक है। देखो वो अपलोड हो चुका है, इवन दोनों फाइल मैंने अपलोड किया था, दोनों फाइल अपलोड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से बच्चों, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। सो बताओगे क्या लिस्ट क्या होता है? लिस्ट और जो आपने इससे पहले जो डेटा टाइप्स देखे थे इंटीजर, फ्लोट, उस दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? एनीवन? यस विपिन, पहली बात तो जो हैंड रेज करते हो कैमरा ऑन रखा करो अपना, है ना। कैमरा ओके। यस विपिन। सर जो अदर डाटा टाइप है सर, तो उसमें सर सिंगल वेरिएबल ही स्टोर कर सकते हैं ठीक और है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल को स्टोर कर सकते नहीं देखिए यहाँ पे आप ट्राई तो अच्छा किया, बट वेरिएबल नहीं, यहाँ पे हम डेटा की बात करते हैं। मतलब सिंगल वेरिएबल में हम हैं। एक सिंगल वेरिएबल में एक ही कर सकते हैं अदर में, और इसमें सर बहुत सारा कर सकते हैं। हाँ डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब Yes, sir. सिंपल सी बात है, जब आप इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाओगे, फ्लॉट बनाओगे, है ना, या फिर स्ट्रिंग बनाओगे, तो वहां पे हम एक वेरिएबल स्टोर कर, एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। बट मान लो आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, सपोज सिंपल सी बात, मैं यदि किसी बच्चे का मुझे मार्क्स स्टोर करना है, एक बच्चे का किसी क्लासरूम में किसी एक बच्चे का करना है, तो मैं XY वेरिएबल बना सकता हूँ। मान लो मुझे 5 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, मैं 5 वेरिएबल बना सकता हूँ। बट सपोज किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है और 100 के लिए स्टोर करना होगा, तो क्या मैं 100 वेरिएबल लूंगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ले सकता हूँ, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा, Yes, sir. है ना, टीडियस टास्क हो जाएगा कि 1 बाय 1 सब में स्टोर करेंगे। स्टोर तो मान लो मैं कर भी लिया,
फिर प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं एक्सेस करने के लिए जाऊंगा तो क्या पॉसिबल है याद रखना सबको? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेस करना भी हमारे लिए क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडवांस डेटा टाइप यूज करते हैं, और जिसके हेल्प से हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें से आपने लिस्ट सुना होगा ना, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। क्लियर है? जो कि पाइथन की बात कर रहा हूं, तो पाइथन में ये चार। अब देखो, सबसे पहले लिस्ट से भी पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ब्रैकेट कितने होते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों से कि कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं। यस सौरभ? 3 तरह का ब्रैकेट होता है सर। कौन कौन से नाम बताओ उसका। एक कर्ली ब्रैकेट होता है, एक बिग ब्रैकेट होता है, और एक मतलब बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, नाम नहीं बोल रहा सर। ठीक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसीलिए आपने बताया। बट एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि जो आप बिग ब्रैकेट जिसको कहते हो, जो कि कुछ स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, इस तरह का होता है वो। यस सर? इसका ही नाम ब्रैकेट, इसमें बिग लगाने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट कहते हो ना, उसका स्पेशल नाम है ब्रेसेस, उसको कहते हैं। ठीक है? और जो आप फंक्शन में यूज करते हो, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हो, वो क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है। तो सबका अपना अपना नाम है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। क्लियर है बच्चों? तो हम लिस्ट को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो भी डेटा होगा ब्रैकेट के अंदर होगा, और वो क्या होगा, कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में होगा। यानी हर एक डेटा के बीच में कॉमा यूज करते हैं। ठीक है? तो ये तो था लिस्ट का। अब आइए लिस्ट को हम, ये तो सिंपली हमें पहचानना हो कि कौन सा लिस्ट है, टपल है या फिर सेट है, तो हम इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि कोई ब्रैकेट में है डेटा, इसका मतलब वो लिस्ट होगा, ब्रेसेस में है तो वो सेट होगा या डिक्शनरी होगा, और यदि कोई डेटा पैरेंथेसिस के अंदर है तो वो क्या होगा, टपल होगा। क्लियर है? अब हम लिस्ट पे फोकस करते हैं, उसके बाद में कुछ और भी डिटेल हम देखते हैं। जैसे लिस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। इट मींस दैट वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल लिस्ट। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। ये वैल्यू का क्या होता है, ऑर्डर सीक्वेंस। इट मींस दैट कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं किसी भी लिस्ट में, तो उसका एक ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर मतलब उसका एक इंडेक्स नंबर होगा। मान लो जो हमने सबसे पहले डेटा स्टोर किया था, वो किस इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा। फिर जो सेकंड डेटा दिया वो इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। फिर थर्ड डेटा दिया वो क्या है, इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स, और इस तरह से डेटा आप स्टोर करते हो। तो बेसिकली जब आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी तो ऑर्डर होगा ना, जो आपने पहले किया था वो फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड वैल्यू सेकंड प्लेस पे है, यस ना? तो इसी को हम ऑर्डरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट क्या है आपका, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है। क्या है ये, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताइए। ओके, सो इट मींस दैट यदि वो ऑर्डर्ड है तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। ऑर्डर्ड है तो हम बाद में चाहे तो किसी पार्टिकुलर, उस लिस्ट के किसी पार्टिकुलर डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। यस सौरभ? सर ऑर्डर में मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर में रहेगा? नहीं, जिस ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग की वो बात मैं बाद में करूंगा, सॉर्टिंग होता है, उस टॉपिक को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है? यस सर। बट मैं यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आप डेटा को ऐड करते जाओगे लिस्ट में, वो उसी ऑर्डर में वहां पे स्टोर होगा, उसी को ऑर्डरिंग कहते हैं। जो आपने सब, आप चाहे वो ए से स्टार्ट हो या सी से स्टार्ट हो या डी से स्टार्ट, या कोई वैल्यू हो या कोई फ्लॉट हो या कोई इंटीजर हो, उससे मतलब नहीं। यदि आपने सबसे पहले उसको ऐड किया है, लिस्ट में स्टोर किया है, तो वो इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगा। दैट मीन्स इट इज ऑर्डरिंग। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मैंने बताया कि उसमें जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी डेटा आप स्टोर करोगे लिस्ट में, वो सारे कॉमा सेपरेटेड होंगे। मतलब फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा के बीच में कॉमा होगा, सेकंड और थर्ड डेटा के बीच में भी हम कॉमा यूज करते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि फर्स्ट डेटा कहाँ है, सेकंड डेटा कहाँ है और थर्ड डेटा कहाँ है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। यस, आपने लोगों ने सी पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग या C++ या जावा, जहां पे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा एरे के बारे में, है ना? तो वहां पे एरे में क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा।
वहां पे हम जब एरे बनाते हैं तो उसमें हम केवल सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे पास लिस्ट है, सब कुछ जो वर्किंग चीजें, सारी चीजें एरे की तरह ही है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम सिमिलर के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सो वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे या सारे इंटीजर होंगे, ऐसा नहीं, आप मिक्स फैशन में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सपोज हम लिस्ट बनाएंगे कैसे, हमें लिस्ट कंसेप्ट को यूज करना हो तो कैसे हम क्रिएट करेंगे लिस्ट। तो जैसा मैंने बताया आपको, आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो कैसे, कॉमा यूज करके। तो देखो यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये क्या लिस्ट है ना, एक ये फिब नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो लेंथ में फाइंड करो तो क्या मिलेगा हमें, आपको पता है लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, या आपका सेट हो, या डिक्शनरी, कोई भी हो, हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन के हेल्प से उसके लेंथ को, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बट सपोज आपने लिस्ट बनाया और आप चाहते हो कि लिस्ट में किसी पार्टिकुलर वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, लिस्ट में सारे वैल्यू को नहीं, किसी पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैंने आपको एक टर्म बताया था ऑर्डरिंग, है ना, ऑर्डर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हमने डेटा स्टोर किया होगा तो हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स नंबर होगा, ऑर्डर होगा। यदि हमें वो इंडेक्स नंबर पता चल जाए तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, यानी हर एक डेटा का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है और उस इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। सो बेसिकली देखो, फिब क्या है, हमारा एक लिस्ट है और इस लिस्ट में हमने क्या लिखा है, 3। ये क्या है, इंडेक्स नंबर है या वैल्यू है? बेसिकली इट इज अ इंडेक्स नंबर। इट मींस दैट वी वांट टू एक्सेस द डेटा व्हिच इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 3, जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे डेटा स्टोर है इस लिस्ट में, उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। अब देखो इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा वैल्यू आएगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर 3 पे क्या स्टोर है, यहाँ पे 3 स्टोर है। इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, 5 स्टोर है। इंडेक्स नंबर 6 पे क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर एक डेटा का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है किसी भी लिस्ट, और इसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो यदि आपको इंडेक्स पता है तो आप उस करस्पॉन्डिंग डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। देन कम्स स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, आपको पूरा का पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, उस लिस्ट का कुछ सब पार्ट चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए। वो भी पार्ट ऐसा नहीं कि एक यहां से एक यहां से, जब भी चाहिए तो वो सीक्वेंस में चाहिए आपको, है ना। तो उस केस में हम स्लाइसिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। जैसे देखो, मान लो हमें यूज करना है, हमें इंडेक्स नंबर 3 से लेके जितने भी डेटा है इसमें लिस्ट में, इंडेक्स नंबर 3 से लेके जितने भी इसके बाद डेटा है, सबको हमें एक्सेस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि हम 3 इंडेक्स से लास्ट तक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखो एज यू कैन सी, 3 से लेके इंडेक्स नंबर 3 पे कौन है, 3 है। 3 5 8 ये सारे वैल्यूज देखो आपके एक्सेस हो जाए। बट सपोज हम ये नहीं चाहते सारा वैल्यू, मैं चाहता हूं कि 3 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक एक्सेस करना चाहता हूँ। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक जितने भी डेटा है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 3, हमें 7 तक एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 8 डालूंगा, 7 + 1, क्योंकि यहाँ पे जो हम देते हैं ना सेकेंड, वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। यानी यदि मैं 8 दूंगा तो 7 तक होगा, 7 दूंगा तो 6 तक होगा, बट हमें 7 तक करना है तो हम एक एक्स्ट्रा देंगे यहाँ पे 8। तो स्टार्टिंग 3 से लेके मैं 8 दूंगा तो 7 तक आपका एक्सेस होगा। तो देखो 3 इंडेक्स पे ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 7 ये है, तो 7। तो इसका मतलब 3 5 8 13 21 ये सारा आपका एक्सेस होगा। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप का मतलब है कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? डोंट वरी, हम इसको देखेंगे। चलिए पहले इतना हम देख लेते हैं।
लिस्ट की बात करें तो देखिए ये हमारा लिस्ट है। लिस्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको ब्रैकेट में यूज करते हैं, और जब प्रिंट करेंगे तो देखो लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये लिस्ट ही है, कैसे कंफर्म करेंगे हम? आप जब फर्स्ट टाइम मान लो बना रहे हो तो अब कंफ्यूजन होगा कि कैसे ये पता चलेगा कि ये लिस्ट है या क्या है। तो उसके लिए आपके पास टाइप फंक्शन, जो मैंने कई बार बताया आपको, किसी भी डेटा का, किसी भी चीज का आपको टाइप पता करना हो, टाइप फंक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो देखो ये लिस्ट का नाम क्या है? नंबर। वेरिएबल नेम क्या है उसका? नंबर। अब इस नंबर को हम टाइप फंक्शन के अंदर पास करेंगे, है ना, तो बेसिकली हमें क्या देगा? ये उसका टाइप बताएगा। तो देखो जैसे मैं इसको रन करता हूं, हमें क्या मिला? लिस्ट। इट मीन्स दैट ये जो हमने बनाया था वो क्या है? लिस्ट है। और देखो सारे प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ये क्या है आपका? ब्रैकेट है, इसका मतलब ये कंफर्म लिस्ट ही है। मैंने आपको बताया था कि हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट का, कि लेंथ मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए लेंथ फंक्शन होता है। और याद रखना बच्चों इसको, ये जो लेंथ फंक्शन है, नॉट ओनली हम लिस्ट का, टपल का, सेट का, डिक्शनरी का, किसी का भी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेंथ फंक्शन। तो सबके लिए अभी हम लिस्ट भी देखेंगे, टपल भी देखेंगे, सेट भी देखेंगे। तो लेंथ फंक्शन का यूज हम हर जगह करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपली इफ वी राइट लाइक दिस, प्रिंट लेन ऑफ नंबर्स। सो नंबर्स में कितने एलिमेंट्स थे आपने देखे थे ना? देखो मैं इस पे कर्सर रखता हूं तो 4 आइटम्स हैं, है ना, 2, 5, 1, 77। तो 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या आएगा? 4 रिजल्ट आएगा। यस, वी कैन ऑल्सो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ब्रैकेट यूज कर दो, उसमें कुछ भी नहीं दोगे, कुछ भी डेटा पास नहीं करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। और इफ यू विल फाइंड द लेंथ, कैसे कंफर्म करोगे ये एम्प्टी लिस्ट ही है? सिंपल सी बात है, आप उसका लेंथ फाइंड कर लो। लेंथ आपको 0 आएगा, इट मींस उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, इट मींस वो एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, चलिए। तो एक तो सिंपल तरीका आपने देखा, प्रोसीजर देखा, जिसके हेल्प से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका और भी हमारे पास है कि हम लिस्ट फंक्शन के हेल्प से, जो प्री डिफाइंड लिस्ट फंक्शन हमारे पास है, उसके हेल्प से भी हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपने एम्प्टी लिस्ट बनाया, हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, empty2 इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन हमने यूज किया, और देखो इसमें हमने कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया क्या? कुछ भी पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं दिया। तो बेसिकली होगा क्या? ये भी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, है ना, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आपको पता करना है कि क्या empty1 और ये जो empty2 हमने बनाया क्या सेम है? सेम कब होगा? जब दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों एम्प्टी लिस्ट होगा। तो पता करना है, हमें चेक करना है कि वो दोनों सेम है या नहीं। तो देखो empty2 इक्वल्स टू empty1 करेंगे ना, और यदि इसका रिजल्ट ट्रू आता है, इट मींस दैट कि दोनों empty1 empty2 दोनों लिस्ट क्या है? सेम है। और यदि वो फॉल्स आएगा तो सेम नहीं। तो देखो अभी ये भी एम्प्टी है, empty1 भी एम्प्टी लिस्ट है, empty2 भी एम्प्टी लिस्ट है। मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको ट्रू मिला। बट सपोज मैं इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, अभी empty1 में कोई वैल्यू दे देता हूँ 1। अब मैं इसको रन करता हूँ, और अब मैं चेक करूंगा तो देखो क्या आएगा? आपको फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि empty1 में एक एलिमेंट है, empty2 में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों क्या है? आपका अनइक्वल होगा, इट मींस दैट आपको फॉल्स है। तो इस तरह से आप इक्वलिटी भी चेक कर सकते हो किसी भी लिस्ट का। आई होप बच्चों ये यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो सिंगलटन लिस्ट मैंने बताया था कि जिस लिस्ट में एक एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपली आप एक एलिमेंट एक्सेस इसमें स्टोर कर दो, ये सिंगलटन लिस्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करोगे तो एम्प्टी लिस्ट होगा, मल्टीपल वैल्यूज करोगे तो सिंपल लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिस्ट क्रिएट करने के 2 तरीके, एक तो हम सिंपल ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखेंगे, दूसरा तरीका ये है कि हम लिस्ट फंक्शन के हेल्प से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, लिस्ट फंक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हमारे पास मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है,
उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिस्ट फंक्शन के हेल्प से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई टपल है, कोई सेट है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, तो लिस्ट फंक्शन को हम यूज करेंगे। बेसिकली आपको भी पता नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ ये है क्या। ये आपका टपल है, मैंने बताया था आपको जो पैरेंथेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टपल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स आप लिखते हो कॉमा सेपरेट, वो क्या होता है, सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये खुद एक लिस्ट है। तो बेसिकली देखिए हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन के हेल्प से किसी दूसरे टाइप ऑफ डेटा को हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका टपल है, नहीं आपको पता करना तो ऐसे भी कर सकते हो, इस पे कर्सर रखोगे, जस्ट 1 मिनट। तो ये देखो ये टपल है, ये लिस्ट है और लिस्ट है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो टपल को कन्वर्ट करके हम कहाँ रखने वाले हैं, लिस्ट फ्रॉम 0, इसको कन्वर्ट करने वाले लिस्ट फ्रॉम 1 और लिस्ट फ्रॉम 2। ये 3 हमारे पास लिस्ट है, इस तीनों में हमने डेटा को स्टोर किया। एंड देन तो ये हम टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन हम सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से, लिस्ट फंक्शन के हेल्प से। तो आपको एक डाउट होगा बच्चों, क्या हम किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बेसिकली हम स्ट्रिंग को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो देखो ये चारों लिस्ट है, क्योंकि हमने लिस्ट फंक्शन के हेल्प से इसको बनाया है। देन मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखिए जब हमने लिस्ट फ्रॉम 0 को हमने प्रिंट किया ना, तो देखो क्या आया हमारे पास, लिस्ट फ्रॉम 0 आया, तो मी यू ए, देखो एक लिस्ट आया। उसी तरह से 0 1 पे मैंने इसमें भी देखो सेम एलिमेंट आया, और ये जो हमने सेट को कन्वर्ट किया था किसमें, लिस्ट फ्रॉम 2, इसमें भी देखो आपका एलिमेंट आ गया। और ये देखो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था, ये स्ट्रिंग के भी जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देखिए p, y, t, जो हमने स्ट्रिंग पास किया था वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो सब डिस्पर्स हो गया, वो सारे लिस्ट में स्टोर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी को भी स्टोर कर सकते हैं। आपको टाइप पता करना है तो सारे के सारे क्या है, देखो मैंने लिस्ट में 0 का टाइप पता करता हूँ तो भी लिस्ट आया है। मैं यहाँ पे 0 नहीं, मान लो मैं 1 कर देता हूँ, तो देखो ये भी आपका लिस्ट ही होगा। देखिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये भी क्या होगा, आपका लिस्ट ही होगा। और मैं यहाँ पे x लिखूं, यहाँ पे टाइप ऑफ x लिखूं, मैं सपोज टाइप फंक्शन में x में लिखता हूँ सपोज, तो ये भी आपको क्या आएगा, यहाँ पे लिस्ट ही आएगा। देखिए लिस्ट ही आएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप किसी दूसरे एलिमेंट को भी, दूसरे टाइप ऑफ डेटा को भी आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डाउट है तो बताइए। इतना आपने देख लिया तो आप देखिए नेक्स्ट। अब हमने बताया था आपको, ये तो सारा था लिस्ट का बेसिक, हम लिस्ट कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंडेक्सिंग की बात की थी हमने, तो आइए उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यस सौरभ, यस सौरभ, सर जैसे बताएं क्लास पाइथन वाला जो लिस्ट निकाले हैं, तो सर उसमें हम देखना चाहते हैं कि उसमें लिस्ट भी बताए और जो क्लास जो बताया है वो भी शो हो प्रिंट में, वो कैसे होगा? लिस्ट भी बने और लिस्ट भी और क्लास भी शो करे, वही ना? ये सर दोनों शो करे देखिए प्रिंट में। बिल्कुल, एक काम करते हैं हम लोग। देखिए जैसे कुछ ऐसा चाहते हो, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, ऐसे सिंगल कोट लिस्ट कॉलन, जस्ट 1 मिनट, कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्पेस, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप, ठीक है, कॉलन, और यहाँ भी मैं दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा,
और यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन एक होता है। फॉर्मेट फंक्शन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर मैं लिस्ट दूंगा, सेकंड वैल्यू हमें यहाँ क्या प्रिंट करना है, उसका टाइप प्रिंट करना है, तो उसका पैरामीटर सेकंड दूंगा। तो देखो मैं लिखता हूँ पहला, क्या है लिस्ट का नाम, सपोज x को ही मैं प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, कॉमा, सेकंड लिखूंगा मैं टाइप ऑफ x। देखिए हमने क्या लिखा, टाइप ऑफ x। रन करते हैं, देखिए जस्ट 1 मिनट। फॉर्मेट, ये 3 टाइम्स मिलती है, जस्ट 1 मिनट बच्चों। x इज नॉट डिफाइन कह रहा है, क्योंकि मैंने कैपिटल x लिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल x ऐड कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं कैपिटल X दे देता हूँ और यहाँ भी मैं कैपिटल X दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, और मैं वापस इसको रन करूँ। अनएक्सपेक्टेड फाइल ओपनिंग, अच्छा यहाँ पे हमें इसको बंद करना होगा, ये भी। यस, नाउ यू कैन सी कि देखो हमें यहाँ पे लिस्ट भी विजिबल हुआ और उसका टाइप भी विजिबल हुआ। यही बोलना चाह रहे थे आप सौरभ? म्यूट कीजिए आप। यस सर, यही बोलना चाह रहा था। बेसिकली समझिए इसको, चीज को समझ लीजिए, आप सब लोग ध्यान से देखिए। आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा, जब आप लिखते हो सम ऑफ ए एंड बी और आप चाहते हो कि वहाँ ए और बी के जगह पे उसका वैल्यू प्रिंट हो, तो वहां पे आप क्या लिखते हो, डबल कोट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर आप परसेंट ही देते हो ना, पर जहां जहां आपको वैल्यू प्रिंट करना परसेंट ही देते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हम परसेंट ही नहीं देके हम फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से पाइथन में इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो ये फर्स्ट पैरेंथेसिस सॉरी ब्रेसेस हमने दिया था, तो इसका फर्स्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा। सेकंड दिया था हमने, तो जो सेकंड पैरामीटर यहाँ प्रिंट होगा। मैं मान लो थर्ड दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और भी दे देता हूँ लेंथ मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब थर्ड के जगह पे यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, थर्ड पैरेंट ब्रेसेस दे दूंगा और इसमें मैं थर्ड पैरामीटर को ऐड कर दूंगा। तो क्या होगा, देखो लेंथ फंक्शन में हम x कैपिटल X पास करेंगे और देख सकते हो आप, देखो लेंथ भी आ गया। तो इस तरह से आप कितने भी चीजों को ऐसे ऐड कर सकते हो। क्लियर है सबको? सौरभ, नीरज, ओके। सो हम लोग इंडेक्सिंग की बात करें तो देखिए, पहली बात मैं नंबर्स को प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कर लेता हूँ एंड देन हम चाहते क्या, इस नंबर्स जो हमने लिस्ट बनाया था उसके इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखिए जस्ट 1 मिनट, इसको मैं प्रिंट करना होगा, लिस्ट को भी देख सके देन उसके रिजल्ट को भी देख सके। तो देखिए ये लिस्ट था आपका और आपने क्या किया है, इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू उसको एक्सेस करने की कोशिश की है। तो क्या है, देखिए 0 1 2, 2 पे क्या है, इंडेक्स पे 1 है, तो आपको देखो 1 डिस्प्ले हुआ है। इसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। बट सपोज हम चाहते हैं क्या, इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं 3 लिखा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 77 आएगा। वैसे मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, तो 2 एक्सेस होगा। देखिए वैसे मैं यहाँ पे तो ये आपका इंडेक्सिंग हो गया, मतलब इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देन कम टू द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले इस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा ताकि आपको लिस्ट भी दिखे और उसका रिजल्ट भी दिखे। स्लाइसिंग इसका मतलब क्या होगा, बताओगे आप में से? मैंने लिखा है नंबर्स 1:3, इसका मतलब क्या होगा? यस विपिन? सर स्लाइसिंग का मतलब होता है कि सर मतलब कट करना, जो लिस्ट है उसमें से कट करना। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा ये मुझे बताओ, रिजल्ट क्या होगा इसका? एक सेकंड सर, स्लाइसिंग 1 से 3 तक सर, तो जो 1 इंडेक्स नंबर 1 से लेके 2 तक सर,
2 तक। तो क्या क्या वैल्यू है देखो, नंबर्स में है क्या, नंबर्स यहाँ पर है देखो, नंबर सी प्रिंट हुआ है इसमें। तो कौन कौन सा value? 5 हाँ 1 इतना ही होगा, क्योंकि 3 एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसको हमें छोड़ के बात Yes. करते हैं, है ना। तो चलिए सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये चीज है कि जैसे आपने, ये तो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था पिछले क्लास में आई थिंक, पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। हाँ ये मैंने, यस सौरभ। सर नहीं समझे वो वाला स्लाइसिंग वाला, फिर से वो बताइए। स्लाइसिंग मतलब समझिए, जैसे देखिए ये हमारे पास नंबर्स की में ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब इस लिस्ट में से देखिए, हमें सारे वैल्यू को नहीं चाहिए, हमें कुछ पार्ट को चाहिए, इसके लिस्ट के कुछ पार्ट को चाहिए, है ना। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ से 5 1 ये पार्ट मिले, या मैं चाहता हूं कि इस पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूं, या मैं इस पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूं, ठीक है। तो उस लिस्ट का ही तो ये पार्ट है ना, हिस्सा है ना, उसको सब लिस्ट हम कह सकते हैं। उसी को यहाँ पे हम स्लाइसिंग कहते हैं, उसी को एक्सेस करने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लिस्ट के सब पार्ट को, सब एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। बट एक चीज यहाँ पर है कि जब भी एक्सेस करेंगे तो सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि मैं एक एलिमेंट यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से, ऐसा नहीं, जब भी होगा तो एक सीक्वेंस में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो वही देखो, सपोज हमें यहाँ पे 5 1 और 77 को एक्सेस करना है, क्लियर है सौरभ। यस सर। अब बताओ कि हमें यहाँ से यहाँ एक्सेस करना है, इसका 5 का इंडेक्स नंबर कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा और 2 होगा। तो देखो नहीं, इसका इंडेक्स 1 होगा, हमें यहाँ से यहाँ तक एक्सेस करना तो 1 2 3, बट मैंने बोला था ना कि लास्ट इंडेक्स जो लास्ट वैल्यू जो देते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब यदि मैं 4 दूंगा तो 3 तक होगा, 3 दूंगा तो 2 तक होगा, बट मुझे यहाँ 3 इंडेक्स तक एक्सेस करना, तो मैं यहाँ पे क्या देख दूंगा बताओ, 4। तो देखो 1 2 और 3 तक जो है आपको एक्सेस हो जाएगा, देखिए इसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं, क्लियर है सौरभ। यस सर। ये तो मैंने पैलिंड्रोम का आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस क्लास में, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हमने यहाँ पे, जिसमें हमने लिस्ट को यूज किया है। देखिए छोटा सा प्रोग्राम ये है कि हम इनपुट में कोई वैल्यू पास करेंगे, कोई इंटीजर पास करेंगे, है ना, और उस इंटीजर का यदि लेंथ या उस इंटीजर का जो वैल्यू जो है, जो नंबर्स हमने लिस्ट बनाए थे उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो क्या होगा, हम एक मैसेज शो करना चाहते हैं, सम एरर। और यदि मान लो जो हमने वैल्यू x का एंटर किया है उसका वैल्यू यदि नंबर्स के लेंथ से कम है ना, कम है, तो उस केस में क्या होगा, हम उस पार्टिकुलर वैल्यू पे, उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। उसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, तो अब देखिए इसको रन करते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे अभी 7 दे देता हूं, तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा आपको। पहले मैं नंबर्स को भी शो कर देता हूं आपको, देखिए यस बताइए, 7 में दूंगा तो क्या होगा, नंबर्स का जो लेंथ, तो प्रोग्राम को देखिए, ये x इंटीजर होगा, x ग्रेटर देन, तो लेंथ कितना है नंबर्स का बताओ, नंबर्स का लेंथ आपका 4 है, और हमने जो x दिया है 7, क्या वो 4 से ग्रेटर है, इक्वल टू है, ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब इफ ब्लॉक क्या ट्रू होगा ना, और इफ ब्लॉक ट्रू होगा तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा आपको, सम एरर। एल्स ब्लॉक यहाँ पे स्किप हो जाएगा, देखिए क्या सेम रिजल्ट मिलता है हमें, यस सम एरर। बट सपोज इफ वी रन दिस सेल अगेन, और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सपोज 2, तो अब ये जो x का वैल्यू 2 है, क्या ये इफ ब्लॉक ट्रू होगा, इफ ब्लॉक ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इफ ब्लॉक का जो लेंथ है वो क्या है, 4 है, और हमने जो वैल्यू दिया है वो क्या है, 2 है, तो कभी भी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ होगा क्या 4 से,
नहीं होगा, तो वो इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आपको पता है कि यदि इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो उसका एल्स पार्ट जो है रन करता है। तो एल्स पार्ट में क्या है, देखिए नंबर x, यानी वो जो वैल्यू है वो एज ए इंडेक्स के रूप में हम लेंगे उसको, और उसके अकॉर्डिंग हम उस लिस्ट से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो क्या है देखिए गौर से, यहाँ उस लिस्ट में क्या है, 0 1 पे कौन है, 5 है। तो देखो मैंने क्या दिया था, 2 दिया था ना, तो देखो 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 5 है, और 2 इंडेक्स पे क्या है, 1 है। तो देखो 1 आपको मिला है ना। देन हम कुछ और भी ऑपरेशंस देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, बेसिकली आपने C++ में पढ़ा होगा आई थिंक, स्ट्रिंग का। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग 1 है और कोई स्ट्रिंग 2 है, दोनों को आप कंबाइन करना चाहते हो, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे उसके लिए। तो जैसे स्ट्रिंग को आप कॉन्कैटिनेट करते हो, वैसे ही आप दो लिस्ट को भी क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, बस डिफरेंस ये है, कंबाइन करेंगे तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट आपने लिया था, देन सेकेंड लिस्ट लिया है, तो पहले फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट होगा, देन सेकेंड लिस्ट का एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, सिंपल वही होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो देखिए जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम हमने लिया नेगेटिव्स, और हमारे पास एक पहले से भी लिस्ट था जिसका नाम क्या था, नंबर्स। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, आपके सामने में हो तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए मैं लिखता हूँ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। अब इस नंबर्स में क्या क्या है गौर से देखो आप, 2 5 1 77। निगेटिव में क्या है, -4 -9, ये सारे वैल्यूज, ठीक है। अब इसको हम कॉन्कैटिनेशन करना चाहते हैं, मींस दोनों लिस्ट को कंबाइन करें, तो उसके लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को कंबाइन किया होगा तो प्लस सिंबल की हेल्प से, वैसे ही हम यहाँ भी दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं प्लस सिंबल की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट लिस्ट प्लस सेकेंड लिस्ट, और जो इसका रिजल्ट होगा ना वो एक नया लिस्ट बनेगा बच्चों। ऐसा नहीं कि वो नंबर ये पहले वाली लिस्ट में ऐड हो जाए या सेकंड वाली लिस्ट में, इसका जो रिजल्ट होगा, कंबाइंड रिजल्ट होगा, वो एक नया लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो उस केस में यदि मैं प्रिंट करता हूं तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, कंबाइन आना चाहिए। और एक हमने प्रिंट ऐसे भी किया है बिना प्लस के, मतलब मैंने कॉमा के हेल्प से किया। तो इस केस में क्या रिजल्ट होगा, इस केस में क्या होगा देखते हैं, हम इसको रन करते हैं इसको पहले। ठीक है, देखिए तो ये हमारा नंबर्स फर्स्ट लिस्ट था 2 5 1 77, और जब हमने यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया है तो नंबर्स और नेगेटिव के देखिए दोनों एलिमेंट्स ऐड हो गए, कंबाइन हो गए। लेकिन गौर से देखो यहाँ पे, तो जो नंबर्स क्या है, फर्स्ट पहले मैंने नंबर्स को लिखा था, तो देखो उसके पहले फर्स्ट नंबर्स के एलिमेंट्स, देन उसके बाद देखो क्या है आपका निगेटिव का एलिमेंट्स। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, देन बच्चों बात करते हैं कॉमा के हेल्प से जब एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, सिंपल नंबर्स पहले प्रिंट होगा अलग लिस्ट के फॉर्म में, और नेगेटिव एक प्रिंट होगा अलग लिस्ट के फॉर्म में। तो यही डिफरेंस दोनों। क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? यस नीरज। सर थोड़ा समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा फिर से समझा दीजिए ना। किसमें, पहले वाले में या दूसरे वाले में, किसमें, सेकंड? फर्स्ट वाले को। ये कॉन्कैटिनेशन की बात की थी मैंने, है ना? यस सर। सिंपल देखो, ये बताओ नंबर्स क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है, यस सर। देखो क्या है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताओ। 2 5 1 77। ठीक है, सेकंड जो हमने लिया है लिस्ट वो कौन सा है, क्या नाम है उसका? नंबर है निगेटिव ना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? माइनस एलिमेंट है -4 -9 -34 -1 -5 -8। ठीक, अब उस लिस्ट और जो पहला लिस्ट आपके पास नंबर्स था, दूसरा लिस्ट जो नेगेटिव्स है, दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों लिस्ट को हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसी के लिए हम कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट प्लस सिंबल, बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो नंबर्स इंटीजर के केस में वो ऐड हो जाता है, फ्लोट के केस में ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे हमने एडिशन ही सिंबल यूज किया है। बट डिफरेंस ये है कि दोनों तरफ क्या है उसका, लिस्ट है, तो सिंपल वो यहाँ पे ऐड नहीं परफॉर्म करता है, बस वो दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देता है। ठीक है,
तो देखो कंबाइन करेगा तो क्या होगा, नंबर्स में क्या क्या था बताओ, नंबर्स में क्या था, नंबर्स में 4 था, 1 था, तो 577। देखो नंबर्स के एलिमेंट्स, यस सर, 2 5 177। सेकंड में हमने क्या लिखा, नेगेटिव्स, तो नेगेटिव्स के एलिमेंट, समझ में आया। यानी कि सर उस लिस्ट में उसको सर ऐड कर दिया, एक लिस्ट बना दिया दोनों। हाँ बस वही तो मैं कंबाइन का मतलब वही हुआ ना कि हम दोनों को ओके सर। मिला के एक सिंगल लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो इसी केस में ये याद रखना हमेशा कि जब ये कंबाइन होगा ना तो ये नंबर्स 1 में सारा वैल्यू जाएगा और ना तो निगेटिव में जाएगा, एक नया लिस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जो ये ओके सर। इसी को हम प्लस सिंबल के हेल्प से करते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखो एक तरीका और भी है, हम ऐसे भी कॉन्केटनेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक लिस्ट लिया है जिसमें क्या है, 0 है, कौन सा लिस्ट है बताओगे, इसका नाम क्या है, सिंगलटन लिस्ट है, क्योंकि एक एलिमेंट, अब 0 का मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं है, 0 भी एक वैल्यू है ना, तो ये आपका सिंगलटन है। और नंबर्स भी हमारे पास एक लिस्ट है, उस दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं होगा, सिंपल नंबर्स जो था पहले 0 और फिर नंबर्स के एलिमेंट, एक लिस्ट बन गया ना। कोई डाउट किसी को? यस विपिन। सर बोल रहे थे लिस्ट में जो 0 दिया गया है सर, अगर सिर्फ बिना लिस्ट का 0 दे तो क्या होगा सर? बिना लिस्ट का 0 दे, चलो देखते हैं, यही तो चीज हम लैब कर रहे हैं, तो क्या होगा, आराम से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, एरर शो किया ना। अब आप देखो, कभी भी मुझे ये बताओ, 0 हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो गया और नंबर्स क्या है, लिस्ट है, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, पॉसिबल है क्या? जब भी एडिशन तो सेम टाइप में होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो देखो मैसेज भी देखो, आपको एरर भी वही आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस, मतलब हम इंट 0 इंटीजर टाइप का है और जो नंबर्स लिस्ट है उस दोनों को हम ऐड करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको लिस्ट यूज किया था जैसे, और यहाँ पे हम 0, अब ये लिस्ट है ना कि ये 0 है, इंटीजर वैल्यू, क्लियर है। और दो लिस्ट को तो हम कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट, तो देखिए वो कॉन्कैटिनेशन हो गया, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो बताइए किसी को भी, इतना समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग और भी देखेंगे बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेशंस को जो कि हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ, देखिए अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, मतलब अपेंड मतलब आपको कोई एक नया वैल्यू उस लिस्ट में ऐड करना है वो कर सकते हो, एक्सटेंड आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है लिस्ट में अपेंड करना है वो कर सकते हो, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई नया वैल्यू डालना है इंसर्ट कर सकते हो, कोई इसी पार्टिकुलर को हटाना है लिस्ट से रिमूव कर सकते हो, पॉप, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें स्टैक में होता है पॉप, पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है, तो पॉप करोगे तो क्या होगा कि जो उस लिस्ट में सबसे लास्ट में जो एलिमेंट था वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इंडेक्स, किसी पार्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स पता करना है वो पता कर सकते हो, काउंट करना है कितनी टाइम्स अकरेंस है वो पता कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ये बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑपरेशंस और फंक्शंस हैं जो कि आप लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा गूगल कॉलेज में, ठीक है।